नेक्स्ट प्रॉब्लम 18 नंबर में कह रहे हैं द डायमेंशनल फार्मूला बिलोंग टू, एक डायमेंशनल फार्मूला दिए हैं और बोल रहे हैं वो किससे बिलोंग करता है। तो इसका मतलब अब हमसे ये ज़्यादा काम करवाएंगे, यानी कि चार ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो देखो इन्होंने क्या दिया है 18 नंबर में, डायमेंशनल फार्मूला जो दिया है वो दिया है बच्चों m और l और कितना दिया है t पे पावर -2 a पे पावर -2। अब बोल रहे हैं कि ये किससे बिलोंग करता है, यानी कि अल्टीमेटली ये पूछना चाह रहे हैं कि जो डायमेंशनल फार्मूला है ना इसका ये किस यूनिट का डायमेंशनल फार्मूला है, किस क्वांटिटी का है। तो सबसे पहले दिए हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है सबसे पहले हम उसको निकाल लेते हैं। देखो हम जानते हैं बच्चों, ए ऑप्शन चेक करेंगे, हम जानते हैं बच्चों जो वोल्टेज होता है ना ये होता है LdI/dt, बात सही है। और जो ये वोल्टेज होता है ये होता है बच्चों वर्क डन बाई चार्ज। तो बताओ जो L यहाँ से बनेगा ये कितना बनेगा, वर्क डन बाई चार्ज, और यहाँ बनेगा dt और डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, वोल्टेज। तो देखो वर्क डन का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है ml² t पे पावर -2, बात सही है। अब देखो t का जो होता है t का तो t बनेगा, बात सही। और चार्ज का जो होता है बच्चों ये होता है a × t, और जो ये देखो ये जो मिला है ये I होगा ना, ये तो I होगा और I का होता है A। तो अगर इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलने वाला है। ठीक है, पहले हम इंडक्टेंस का निकालते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो M तो M ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो L पे पावर 2 है तो यहाँ क्या बनेगा L पे पावर 2। इसके बाद अगर तुम बड़े ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो t पे पावर -2 है, t पे पावर 1 यहाँ से 2, तो बेसिकली आपको t पे पावर -2 मिलेगा और a पे पावर कितना मिलेगा, a पे पावर मिलेगा 1 2, तो -2 मिलेगा। मतलब ये हो गया कि जो हमने सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला है ये पहले वाले से मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब दूसरा इन्होंने क्या दिया है, दूसरा दिया मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो चलो हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी का निकालते हैं। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों म्यू की वैल्यू निकालना। तो हम जानते हैं बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना ये होता है ये होता है I म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स R। ये किसका फार्मूला है, ये है और सर्कुलर लूप की वजह से। तो ऐसे हम फार्मूले से निकाल लेंगे। कोई भी अगर हमें छोटा सा छोटा फार्मूला पता है तो उस फार्मूले का यूज करके डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल लेंगे। छोटा सा छोटा रहेगा तो हमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं बच्चों कि जो यहाँ से म्यू नॉट बनेगा ये कितना बनेगा, ये बनेगा b × 2r। अब इसको हटा दो, कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, डिवाइडेड बाई I। हम जानते हैं बच्चों जो फोर्स होता है ना ये होता है BIL के बराबर होता है। तो जो B है इसे हम लिख सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाई IL, लिख दो। तो जो म्यू नॉट बनेगा ये कितना बनेगा, फोर्स डिवाइडेड बाई L × I² और × R। अब सबका डायमेंशनल फार्मूला फिलअप कर दो। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है mLT पे पावर -2, और देखो इसका जो होता है रेडियस का वो L होगा, और देखो L तो आपका है ही, ठीक है। ये क्या है L, आपको पता है ये जो L है ना ये आपका ये वाला L है, लेंथ है, और I² होगा बच्चों AT का होल स्क्वायर। तो अब अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको मिल गया mLT पे पावर -2 A पे पावर -2। तो ये जो डायमेंशनल फार्मूला है ये गिवन वाले से मैच कर रहा है ना, हाँ बच्चों मैच कर रहा है, जहाँ पर पहुँचने वाले थे वो हो गया। तो अब ये खत्म, बस खत्म। तो जब ये खत्म, सॉरी क्या लिख दिया यार, ये सही हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, ठीक है।